आरकेपी ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। बेटा आज हम करेंगे अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र यानी कि जिन्हें हम घरेलू पत्र कहते हैं। पिछली वीडियो में हमने पत्र और प्रार्थना पत्रों के बारे में जाना, उनके भेद समझे, औपचारिक पत्र क्या होते हैं, हमने जाना, लिखने का तरीका समझा। ऐसे ही हम आज करेंगे अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र यानी कि घरेलू पत्र, मतलब ऐसे पत्र जिन्हें हम अपने रिश्तेदार या जो आपके अपने संबंध है, करीबी जो लोग हैं आपके, उनको जो पत्र लिखे जाते हैं उन्हें हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं, यानी कि इनमें औपचारिकताएं नहीं होती हैं। ठीक है, तो अनौपचारिक पत्र लिखने का सबसे पहले कहां से हम शुरू करेंगे, तो ध्यान रखना है बेटा, हम शुरू करेंगे परीक्षा भवन क ख ग केंद्र एवैसे नगर। 3 पंक्तियों में हमें यह पता लिखना होता है। ये क्या होता है, जो पत्र लिखता है उसका पता होता है। ध्यान रखना है आपको कि जो हम ऊपर लिखते हैं, ऊपर लिखने वाला पता पत्र लिखने वाले का होता है अनौपचारिक पत्रों में। अब मैंने परीक्षा भवन क ख ग केंद्र एवैसे नगर क्यों लिखा, इसके पीछे कारण है कि हमें बोर्ड में अपनी आइडेंटिटी छिपानी होती है। अगर वास्तव में आपको पत्र लिखना है तो वहां पर आप अपना एड्रेस लिखेंगे 3 पंक्तियों में, जहां आप रहते हो। ठीक है, ध्यान रखना है, ये आपका अपना पता है और विद्यार्थियों के लिए यह पता दिया जाता है। इसीलिए मैं आपको परीक्षा भवन क ख ग केंद्र से एवैसे नगर यहां से आपको बताना शुरू कर रही हूँ। हम अब बेटा कोमे नहीं लगाते, ध्यान रखना है। पहले हम क्या था कि हम अल्प विराम लगाते थे, परीक्षा भवन कोमा क ख ग केंद्र, फिर अल्प विराम, फिर एवैसे नगर। अब यहाँ पूर्ण विराम आएगा क्योंकि हमारा पता यहाँ पूरा हो गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। हम फिर एक लाइन छोड़ेंगे, इसके बाद फिर हम डेट लिखेंगे। ठीक है, हमें डेट यहाँ हमें दिनांक लिखने की जरूरत नहीं है। पहले हम यहाँ दिनांक लिखते थे, अब जो दिनांक ये जो लिखा गया है ये दिनांक ही तो है, दिन का अंक, तो इसलिए हमने इसको खत्म कर दिया है। ठीक है बेटा, ध्यान रखना इस चीज का। फिर हम एक पंक्ति फिर छोड़ेंगे इसके नीचे, ताकि क्यों छोड़ते हैं बेटा, विषय और डेट से ऊपर नीचे लाइन क्यों छोड़ते हैं, विषय तो समझ में आ जाए जो औपचारिक पत्र में होता है, और यहाँ डेट यानी कि हमें लिखने वाले ने पत्र कब लिखा था और जिसे मिला है उसे कितने दिनों बाद मिला है पता चल जाए। ठीक है, हम पत्र किसको लिखेंगे, माताजी को, पिताजी को, भाई को, बहन को, मामा जी को, चाचा जी को, दादाजी को, अपने मित्र को। ठीक है, जब भी हम पत्र लिखेंगे तो इन्हीं को लिखेंगे ना, अपने यही होते हैं करीबी, घरेलू पत्र तो इन्हीं को लिखे जाते हैं। फिर हम यहाँ पर संबोधन करेंगे, यानी कि दादाजी को लिख रहे हो तो आदरणीय दादाजी, माताजी को लिख रहे हो आदरणीय माताजी, पिताजी को लिख रहे हो आदरणीय पिताजी। अब उसके आगे आपको प्रणाम, चरण स्पर्श जरूर लिखना है। आपका मित्र है तो नमस्कार लिखना है, प्रेम सहित लिखना है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है कि आदरणीय माताजी, आदरणीय दादाजी, आदरणीय बड़ी बहन, सादर प्रणाम या चरण स्पर्श। फिर आप जहां हमने चरण स्पर्श लिखा है इसके आगे पूर्ण विराम लगेगा, यहाँ ना कोई कोमा लगेगा, कोई अल्प विराम नहीं आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, आदरणीय माताजी, आदरणीय पिताजी जो भी लिखो, फिर उससे नीचे वाली लाइन में प्रणाम, सादर प्रणाम, चरण स्पर्श या सादर नमस्कार। ठीक है, मतलब आदरणीय आदर सूचक शब्दों के साथ आपको लिखना है। फिर क्या लिखोगे कि मैं या हम, यानी कि हम पत्र लिख रहे हैं कि हम अपनी जगह पर कुशलपूर्वक। अगर आप हॉस्टल में रह करके पत्र लिख रहे हो, अकेले हो, तो वहां पर लिखोगे कि मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूं। अगर आप एक परिवार इधर है और एक परिवार कहीं और है,
वहां लिख रहे हो तो लिखोगे हम यहाँ कुशल पूर्वक हैं और आपकी सकुशलता के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। ये जरूर लिखोगे। समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि हम जब तक किसी के मतलब पूछते हैं ना उसका हालचाल, तो अपना हालचाल बताएंगे और सामने वाले का हालचाल पूछेंगे। अब पूछे हम वैसे तो मतलब बात कर नहीं रहे, लेकिन हम उम्मीद करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि आप भी सही होगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है। यानी कि एक पैराग्राफ में आपका ये पूरा हो जाएगा। ये लगभग 2 से 2.5 पंक्तियां बनती हैं आपकी। फिर नेक्स्ट एक अलग से पैराग्राफ बनाओगे। पत्र लिखने का कारण लिखोगे कि मुझे आपका पत्र मिला, जानकर बड़ी खुशी हुई कि आपने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, या आपके प्रधानाचार्य का पत्र मुझे मिला, जानकर मुझे बड़ा दुख हुआ कि आप अपने समय का सदुपयोग नहीं कर रहे हो। माताजी को लिख रहे हो तो अकेले हो कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी जो परीक्षा हुई है उस परीक्षा में मुझे अच्छे अंक प्राप्त हुए हैं। तो आपको कारण लिखना है दूसरे पैराग्राफ में। हमेशा ध्यान रखना है कि पत्र चाहे अनौपचारिक हो या औपचारिक हो, 3 पैराग्राफ बनते हैं। ठीक है, जिसे हम पत्र की बॉडी बोलते हैं। उस बॉडी में 3 पैराग्राफ, या तो 2-2.5 लाइन का एक, 2-2.5 लाइन का एक, और 2 लास्ट में 1-1.5 या 2 का एक। पैराग्राफ के बिना आप शुरू नहीं करोगे, क्योंकि ऊपर तो क्या होता है, अपने भाव प्रकट होते हैं, मैं कौन हूं, राजी खुशी उम्मीद, ये सब जताओगे। फिर कारण लिखोगे और फिर तीसरे पैराग्राफ में क्या लिखोगे? तीसरे पैराग्राफ में लिखोगे कि सबको प्रणाम करोगे, अपनी आने जाने की उम्मीद जताओगे, जन्मदिन का कुछ है तो उपहार के बारे में कि आपको पसंद आया होगा और आकर के मैं मिलता हूं, या शादी में बुलाना है, आपको ध्यान से लिखना है। ठीक है, क्या जैसे हम अपने मित्र को शादी में बुला रहे हैं, अपनी बहन की शादी में, कि हम यहाँ कुशल पूर्वक हैं, आपकी सकुशलता के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। फिर आगे आपको यह जानकर अति हर्ष होगा, खुशी होगी कि मेरी बड़ी बहन की शादी, कोई एक डेट लिख दो। किस डेट को फिक्स, हमें ध्यान रखना है कि इस डेट से आगे की लिखनी है, कहीं इस डेट से पीछे की लिख दो तो गड़बड़ हो जाएगी भाई। ठीक है, क्योंकि हमने जब पत्र लिखा है, शादी कब होगी तो आगे ही होगी ना, पीछे नहीं होगी। ध्यान रखना है कि इस तारीख को शादी होनी तय हुई है और आपके बिना शादी में मुझे वो उत्साह, वो जोश नहीं मिल पाएगा, और जब मेरा करीबी मित्र ही मेरे साथ नहीं होगा तो मुझे उस शादी का आनंद नहीं मिलेगा, या घर के कामों में मुझे आपकी बहुत जरूरत होगी। इस प्रकार से आप उसका कारण लिखोगे। और फिर नीचे क्या लिखोगे? उम्मीद करता हूं कि आप समय पर शादी में पहुंचकर सारे कामों में हाथ बंटवाएंगे। और आपके मित्र के जो पेरेंट्स है ना, उनको लिखोगे कि अंकल आंटी या चाचा चाची, ताऊ ताया, जो भी आप उनको बुलाते हो, उनको चरण स्पर्श, सादर प्रणाम। अगर घर में छोटे भाई बहन हैं तो लिखोगे भाई बहनों को प्यार, बड़े हैं तो नमस्कार करोगे, छोटे हैं तो प्यार। फिर लिखोगे आपका अपना मित्र, उसका नाम। फिर ध्यान देना है, फिर एक चीज और ध्यान देने की बात है, यहां जगह नहीं, मैं ऊपर लिखती हूं। क्या लिखेंगे? अब वो पत्र आपको किसके पास भेजना है, ये ध्यान रखना है कि आप उस पत्र को किसके पास भेजोगे। अब जैसे ही आपने आपका अपना मित्र, या आपका अपना पुत्र, या आपका अपना पोता, या आपका अपना भतीजा नीचे लिखा और अपना नाम लिखा, उसके बाद का काम है, ध्यान रखना है, बोर्ड में नंबर मिलते हैं। एक छोटी सी चीज भी छूट गई ना, आपको लगता है कि सारा पत्र लिख दिया, लेकिन कमी कर जाते हो। फिर लास्ट में लिखोगे, जैसे हमने लिखा लास्ट में, क्या लिखा? आपका अपना मित्र, या आपका प्रिय मित्र, लिखा नाम मोहन जैसे आपने। ठीक है, फिर हम लिखेंगे यहाँ पाने वाले का पता। पाने वाले का पता मतलब जिसको हम पत्र भेज रहे हैं।
ठीक है, किसको भेज रहे हो? माता जी को भेजा है, पिताजी को भेजा है, दादाजी को भेजा है, तो क्या लिखोगे? मित्र को भेजा है तो मित्र का नाम लिखोगे राम सन ऑफ श्री घनश्याम, जो भी है, ठीक है। फिर वो कहाँ रहता है, उसका गांव क्या है, या वो किस शहर में रहता है, ठीक है। समझ में आ रही है? अगर आपको मकान नंबर पता है तो वो लिख दीजिए, ठीक है, जिला लिख दीजिए। यानी कि 3 पंक्तियों में आपको ये भी लिखना होगा। समझ में आ गई? यानी कि सबसे ऊपर लिखोगे अपना एड्रेस, फिर लिखोगे एक लाइन छोड़ करके डेट, फिर एक लाइन फिर छोड़ोगे, फिर संबोधन करोगे जिसको भी पत्र लिख रहे हो, फिर आदर सूचक शब्दों के साथ उनको प्रणाम करोगे, फिर फर्स्ट पैराग्राफ में आप अपनी सहकुशलता बताओगे और सामने वाले की सहकुशलता पूछोगे, फिर दूसरे पैराग्राफ में आपको क्या करना है, आपको पत्र लिखने का कारण लिखना है, और नीचे आपको अंत में जब हम पत्र को एंड करते हैं, सभी को नमस्कार प्यार ये सब दे करके, फिर अपना नाम, आपका अपना मित्र, आपका अपना भांजा, और फिर पाने वाले का पता, तब जाकर के आपको 5 नंबर मिलते हैं। ध्यान रखना है, डेट नहीं छोड़नी है। अगर एड्रेस के साथ डेट ऊपर जाती है तो 1.5 नंबर का हो जाता है, ठीक है, कोई गलती नहीं करनी है। 1.5 नंबर ऊपर होता है, 1 नंबर यहाँ, और बॉडी के आपको 2.5 नंबर मिलते हैं। तो ध्यान रखना है कि आपको पत्र, ये नहीं कि आपने ऊपर नीचे का लिख दिया और बीच में नहीं आया तो नंबर नहीं मिलेंगे। हर चीज को लिखना होता है ध्यान से, 5 नंबर लेने होते हैं, ठीक है बेटा। उम्मीद करती हूँ आपको अनौपचारिक पत्र समझ में आया होगा।